वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मध्यकालीन भारत के इतिहास के सल्तनत काल से संबंधित जनरल नॉलेज के, सामान्य ज्ञान के, भारत के इतिहास के पूरे 50 प्रश्न, 50 से भी ज़्यादा प्रश्न इस वीडियो में लेकर आए हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करके हमें कमेंट बॉक्स में आपका फीडबैक जरूर शेयर करें। आपका फीडबैक, आपके सजेशन हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना था? गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर ग्रहण करके सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। कृपया जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का सही उत्तर है महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी गजनी का वह प्रथम शासक था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना था, महमूद गजनवी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। महमूद गजनवी ने सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी सन से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। तो 1025 से 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण किया। बहुत ही क्रूर आक्रमण था ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। कृपया जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है किताब उल हिंद। तो किताब उल हिंद के रचनाकार कौन थे? तो अल बरूनी। ये नाम आपको याद रखना है, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। कृपया जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है फारसी। तो फारसी थी दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है। अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। कृपया जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी ने की थी आगरा नगर की स्थापना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हुई थी?
वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हुई थी। अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, केबीसी में भी ये क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सिकंदर लोदी। चाहते हैं यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी। सिकंदर लोदी नहीं आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक आता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पस या एजुकेशन पर्पस से बनाया गया है, कृपया ऐसा वैसा कमेंट ना करें। इसमें सही उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ही ससुर की हत्या कर दी थी? सोचिए इसका आंसर। अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। कृपया जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ही ससुर की हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। कृपया करके जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्ताना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? मोहम्मद गोरी अपने विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए अपने जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था। क्वेश्चन नंबर 11, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। कृपया जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। क्वेश्चन नंबर 12, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। इस क्वेश्चन का सही उत्तर मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराई के द्वितीय युद्ध में पराजित किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की थी? सन 1329 से 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की थी? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी।
तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329 के 1300 और 1330 के बीच तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की थी। क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण बताया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी था लोधी वंश का अंतिम शासक। क्वेश्चन नंबर 16, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? सल्तनत काल में मध्य भारत इतिहास में इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है विद्वान और धार्मिक व्यक्ति। तो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को इनाम भूमि दिया जाता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी। तो उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी। इसका सही उत्तर है रजिया सुल्ताना। तो रजिया सुल्तान थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, उत्तरी भारत की रिपीट हो गया था, क्षमा चाहते हैं। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 20, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। सोचिए इसका आंसर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है मोरक्को। तो मोरक्को से आया था यात्री इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन का सही उत्तर कल्लर। तो कल्लर ने स्थापित किया था पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? दिल्ली का प्रथम तुगलक वंश का सुल्तान कौन था? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्वेश्चन का सिर्फ गियासुद्दीन तुगलक। तो गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का सही उत्तर है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया था। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 25, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था? 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर खान। तो 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी खान होता था। क्वेश्चन नंबर 26, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए।
इस क्वेश्चन का सही उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक था लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक। क्वेश्चन नंबर 27 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का सही उत्तर इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी को भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर इब्न बतूता ने किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था? महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है लाहौर। तो लाहौर शहर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था लाहौर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अभी तक आपने हमारा यह वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके फेसबुक या व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप में से शेयर कीजिए ताकि कोई ज़रूरतमंद स्टूडेंट को ये वीडियो हेल्पफुल होगा। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारी ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी, आप फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और हमारा व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं तो अदर सोशल मीडिया साइट पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31 महमूद गजनवी किस वंश का था? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर है यामिनी वंश का था महमूद गजनी। नंबर 32 हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानी वंश आत्मदाह कर दिया था? हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानी वंश आत्मदाह कर लिया था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है जयपाल। तो हिंदू शाही राज्य का एक जयपाल जो शासक था तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानी वंश आत्मदाह कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 33 महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? क्वेश्चन का उत्तर जाट के विरुद्ध हुआ था मोहम्मद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण। अगला क्वेश्चन नंबर 34 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी। तो हिंदू शाही राज्य की राजधानी कौन सी थी? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही उत्तर है उद्भांडपुर या ओ हिंद या वे हिंद हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही राज्य के विरुद्ध किया था मोहम्मद गजनवी में भारत में प्रथम आक्रमण। क्वेश्चन नंबर 36 मोहम्मद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण की थी? मोहम्मद गजनवी ने कौन सी उपाधियां धारण की थी? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है यामिन उद दौला की उपाधि धारण की थी, जिसका मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। और अमीन उल मिल्लत की उपाधि भी धारण की थी महमूद गजनवी ने। इसे मुसलमानों का संरक्षण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 37 कौन अपने को
बुत सिकन या मूर्ति भंजक कहता था? कौन अपने को बुत सिकन क्षमा चाहते हैं, बुत सिकन या मूर्ति भंजक कहता था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी अपने को सिकन या मूर्ति भंजक कहता था। क्वेश्चन नंबर 38, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? तो भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्वेश्चन का सही उत्तर है महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी था भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला। अगला क्वेश्चन नंबर 39, वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? इस क्वेश्चन का उत्तर बहलोल लोदी का है। यहाँ पे बहलोल लोदी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 40, बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? इस क्वेश्चन का उत्तर है महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी के शासनकाल में अल बेरूनी इतिहासकार था। अगला क्वेश्चन नंबर 41, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दक्षिणी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। अगला क्वेश्चन नंबर 42, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? किसने अपने आप को खुद ही खलीफा घोषित कर दिया था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। इस क्वेश्चन का सही उत्तर मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 43, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी था लोदी वंश का संस्थापक। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों व मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत सबसे पहले, ये कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर अलाउद्दीन खिलजी ने किया था राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 46, अबू रेहान मोहम्मद या अल बेरूनी का पूरा नाम क्या था? अल रहमान मोहम्मद द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो अल बेरूनी द्वारा कौन कौन के पुस्तक लिखे गए हैं? तो किताब उल हिंद और तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का सही उत्तर भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान या दर्शन का दर्पण है, इसमें समीक्षा है। अगला क्वेश्चन नंबर 47, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? 11वीं सदी के भारत का दर्पण किस प्रसिद्ध पुस्तक को कहा जाता है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का सही उत्तर किताब उल हिंद। किताब उल हिंद को 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। वे हिंद का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? वे हिंद का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? क्वेश्चन का सही उत्तर महमूद गजनवी और आनंद पाल। महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच वे हिंद का युद्ध लड़ा गया था। तो कब लड़ा गया था? 1008 से 1009 के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 49, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सुल्तान का वह प्रथम सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखी थी।
नंबर 50, कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो कौन गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था? कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन का सही उत्तर है सिकंदर लोदी, गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था। नंबर 51, अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? क्वेश्चन का उत्तर है कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है अलाई दरवाजा। क्वेश्चन नंबर 52, किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी द्वारा किया गया आक्रमण भारत पर किया गया दूसरा द्वितीय तुर्क आक्रमण था। नंबर 53, मोहम्मद गोरी या साहबुद्दीन गोरी भी कहते हैं या धर्म का ज्वलंत नक्षत्र भी कहते हैं, किस वंश का था मोहम्मद गोरी या साहबुद्दीन गोरी? इस क्वेश्चन का सही उत्तर संसवनी वंश का था मोहम्मद गोरी, साहबुद्दीन गोरी। नंबर 54, मोहम्मद गोरी एवं कनौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? मोहम्मद गोरी और कनौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का सही उत्तर चंदावर का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है और परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों अभी तक हमने हमारी ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल में हमारे 2.5 लाख से भी 2,62,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए। अभी तक हमने 1200 से भी ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर दिए हैं और कुछ वीडियो में हमने हज़ार क्वेश्चन से भी ज़्यादा वीडियोस है, क्या 500 क्वेश्चन से भी ज़्यादा वीडियोस है। जैसे कि आप भारत के किसी भी राज्य के बारे में, जीके के किसी भी टॉपिक पर या हिस्ट्री के किसी भी टॉपिक के ऊपर हमारी चैनल के नाम से सर्च करेंगे तो आपको वीडियो हमारी चैनल से ज़रूर मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ प्लेलिस्ट यहाँ पे मेरे डिस्क्रिप्शन में भी डाले हैं, तो वहाँ जाके सारे जीके के वीडियोस हमारे देख सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।